इन सब क्रियाओं से आपका शरीर और ज्यादा चंचल हो जाता है। लेकिन ध्यान की प्रक्रिया में जब आप उतरेंगे तो शरीर स्थिर होगा। तो भगवान के किसी भी प्रकार के कल्याणकों में खुशी मनाना जरूरी है, और उसके लिए नाचना भी जरूरी है, कूदना भी जरूरी है, जय जयकार करना भी जरूरी है। ये सब होने के बाद भी ये जानना भी जरूरी है कि भगवान ने आखिर क्या किया और हमने भगवान से क्या सीखा। आज भगवान के लिए यह मोक्ष कल्याणक का अवसर प्राप्त हुआ और वह भगवान कैलाश पर्वत पर स्थित होकर के अपने शरीर को भी छोड़ करके हमेशा के लिए उन्होंने उस शरीर से मुक्ति प्राप्त कर ली। अब उनका किसी गति में जन्म नहीं हुआ, अब उनका शरीर छूटा तो वह इसीलिए चरम शरीरी कहलाते हैं। चरम माने बस ये उनके जीवन का, इस भव का अंतिम शरीर था, इसलिए वह चरम शरीरी कहलाते हैं। और वह चरम शरीरी होने का मतलब ही है कि इस भव में जब उनके लिए शरीर छूट जाएगा तो उनका हमेशा हमेशा के लिए आत्मा मुक्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं पूर्ण रूप से आत्मा की मुक्ति हो जाना। इसे चाहे आप सच्ची फ्रीडम कह लें, चाहे लिबरेशन कह लें, चाहे सॉल्वेशन कह लें, यह सच्ची मुक्ति है आत्मा की, जिसमें आत्मा सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। और अगर हम इतने चरम पर स्थित उन सिद्ध भगवंतों को देखते हैं और जब हम अपन लोग अपनी दशा देखते हैं तो बड़ी विपरीत दिखाई देती है। अब थोड़ा सा हम अपनी दशा का भी चिंतन कर लेते हैं कि भगवान हम लोगों को किस रूप में देख रहे हैं।